शरद पूर्णिमा आ रही है। रात्रि के समय पर कार्तिक के महीने में 5 जो सोमवार पड़े उसमें दोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ाना। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे, कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो। व्रतंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाले। जैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, गंगा जी के जल से 6 रूप बालक प्रकट, कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण किया, 6 को 1 कर दिया, उसका नाम कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया, तारकासुर को मारा। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफ अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वैसे तो कार्तिक महीने में जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की भूमि में कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम वर्णन करेंगे ही गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में। फिर भी और हमारा निवेदन, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि में कार्तिक महीने में पहली बार शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं वो बड़े भाव से सुनने के लिए अवश्य बनाए। जो उसके नजदीक में रहे, जिनको ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंददेव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, मां पार्वती के साथ में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मां ब्रह्मणी के साथ में, उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसी ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगज्जननी जगदम्बा श्री ब्रह्मदेव ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान करते। समय आता है, आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। और ये जो तीनों पुत्र हैं ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल,
इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए तो पिता के शांत होने का इन्होंने बदला नहीं लिया। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तब कर ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, तो हमें वर दो, हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए जिन पुरियों में हम निवास करें। 3 पुरियों का निर्माण करा, तीनों में जाकर तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी तीनों निवास करें। तीनों ने निवास किया। जब तीनों निवास करने लगे, सोने की पुरी, तांबे की पुरी, लोहे की पुरी, पुरी का मतलब होता है क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो रह रहा है। तीनों ने सुंदर सुंदर महल का निर्माण किया, तीनों ने। और सुंदर महल का निर्माण कर तीनों जब रहने लगे, हाहाकार मच गया। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे एक जगह पर, कभी एकत्रित नहीं होंगे। ये हमको सीखने की बात है। शिव महापुराण की कथा बहुत कुछ सिखाती है हमको। जब भी तीर्थ करने जाओ, पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ, ये शिव पुराण सिखाती है। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ, घर में किसी का न किसी का रहना जरूरी है। ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिकेय चले गए, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने जाकर 3 पुरियों को भस्म कर दिया। 3 पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देवाधिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुमाली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्षकी निकल गया, उसने फंसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवाधिदेव महादेव लिए थे। जैसे ही पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए। और शीश गिरा नेपाल में, तो पशुपति नाथ, भगवान शिव पशुपति नाथ। शंकर जी ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं हैं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ में त्रिशूल लेकर देवाधिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुमाली को मारा, पीछे से कमलाक्ष फिर आया। शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्षी को मार दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की हर हर महादेव। बोल भगवान नारायण। सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी? जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही। 5 सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है। 6 दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर 3 हिस्से होना, 6 दिए को रखकर 5 दिए प्रज्वलित करना। 3 हिस्से प्रसाद के हो जाएं तो 2 हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, 1 हिस्से को, और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापस अपनी थाली में रख लेना। बाबा से प्रार्थना कर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर गए वो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे 5 व्रत। 5वें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी 108 दाने चावल के हो, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित। बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते 5 व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना। बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देगा। आप में से भी कई माताओं के पशुपति व्रत होंगे, हैं, कईयों के होंगे, और उस बीच में आपको ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में 1 दिन की भी अगर कथा मिली है तो समझना कि बाबा की कृपा आप पर हुई है। ये शिव तत्व। 5 पशुपति व्रत का महत्व। गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। जिन्होंने जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उस ईश्वर को मत, ईश्वर को, शिव को मत। उसको हर पल याद करते हो, उसको हर क्षण स्मरण करते हो। कथा किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया? विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, बन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी सर्विस नहीं लग रही, मैंने इतनी मेहनत करी, सफलता नहीं मिल रही। अरे जिसके पास में सिंहासन आने वाला था रात की रात, उसको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ जाता है। 14 वर्ष के लिए कितना बड़ा दुख होगा, जरा याद करिएगा। 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकलते और थोड़े समय के बाद सूचना मिल जाती है कि पिता शांत हो जाते हैं।
बाप पिता चले जाते हैं, बाप चले, पिता चले गए। दुख देखिए, सिंहासन गया, अपना राज्य गया, अपना गांव छोड़ना पड़ा, वन वन डोलना पड़ा, पिता चले गए। और दुख देखिए, आगे चलते हैं तो धर्म पत्नी भी चली जाती है। दुख देखिए, दुख। आप एक एग्जाम पास नहीं करते हो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा करा और एक एग्जाम पास नहीं कर पाए, कोचिंग करने गए थे पुणे, कोचिंग करने गए थे कोटा, कोचिंग करने के लिए गए थे दिल्ली, कोचिंग करने गए थे मुंबई, कोचिंग करने के लिए गए थे लातूर, कोचिंग करने गए थे हैदराबाद, एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया, अंदर से टूट गए। और 20-25 साल के बेटे होकर, बेटी होकर, 25 साल के बेटा बेटी होकर रस्सी बांधकर सुसाइड कर लेते हो, जहर की पुड़िया खा लेते हो, पानी में डूबकर मर जाते हो। विचार करना, उस परमात्मा की जिंदगी में कितना दुख आया, हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक संघर्ष करते रहे, तो आखिरी में अयोध्या के राजा बनकर विराजमान हो। और आज के बेटा बेटी, जरा सा पति ने कुछ कह दिया, बहू का मुख खुल गया, जाकर मायके बैठ गई, अदालत में केस लगा दिया, इतना दुख दे रहे हैं, मेरी सास इतना दुख दे रही है, मेरे घर के लोग इतना दुख दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले इतना दुख दे रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ना जाने किस्मत में और कितना दुख लिखा होगा। दुख चाहे यहां लिखा वहां लिखा, उसको भोगना तो पड़ेगा, भोगना। अब ईमानदारी से बोलो, इतनी कथा तो आपने सुन ली, आपको भी अपने दुख के समय पर ढेर सारे महाराज मिलते हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं, और आप सबसे कहते हैं मेरा हाथ देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरी पत्रिका देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरे घर का ग्रह क्या कह रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख है। तुमसे ज्यादा राम जी को मिले थे गुरु विश्वामित्र जैसे, वाल्मीकि जैसे, गुरु बाबा, ढेर सारे आंत्री जैसे बड़े बड़े तपस्वी गुरु मिले थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरा हाथ देखकर बताना, कि मेरी किस्मत देखकर बताना। राम जी ने केवल एक बात कही कि समय मिल जाए तो मुझे कथा सुनाना, अगर मैं कथा सुनूंगा तो मेरी व्यथा समाप्त। अपने हारे हारे और अपने जीते जीत। अपन क्यों हारे? डॉक्टर ने कहा कि घुटने बदलना पड़ेंगे, उनसे कहो डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, गोली दीजिए, जांच करिए। अब मैंने आपको दिखा लिया, अब एक बार मेरे महादेव को और दिखा लिया। रोज अपने घर से एक लोटा जल भरो, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाकर, बेलपत्र लेकर, घुटना, कमर, पीठ कहीं पर भी तकलीफ है तो नंदी के ठीक पीछे, राइट में नहीं, नंदी के ठीक पीछे बैठो और भगवान शंकर का नाम लेकर कुंदकेश्वर का बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। 1.5 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ, एक बार मेरे घुटने की जांच करिए, डॉक्टर कह देगा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, घुटने ने काम करना प्रारंभ किया। आप जीत गए। इसको कोई सियोर वाला महाराज ने नहीं जिताया, इस बीमारी को किसी ने नहीं भगाया, इस बीमारी को आपने भगाया अपने विश्वास के बल पर, अपने भरोसे के बल पर, अपनी दृढ़ता के बल पर। और मैं तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे शंभू ले। तीसरे नंबर पर है प्रेम और चौथे नंबर पर है पवित्रता। कुछ करना है, सफल होना है, परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अगर कुछ करना है तो उसमें पारदर्शिता रखना पड़ेगा। पारदर्शिता समझते हो? कभी एक माँ कभी अपने किसी बहू से सामने या अपनी बेटी से ये ना कहे कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगी कि छोटी बहू अच्छी लगी, मेरा बड़ा बेटा ज्यादा अच्छा है कि छोटा बेटा ज्यादा अच्छा है। कभी माँ अपने मुख से ना कहे, कभी माँ अपने मुख से ये ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बहू अच्छी है। क्यों? बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी से भी पाला पड़ सकता है। आपकी पारदर्शिता एक जैसी होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू भी बहुत अच्छी है, छोटी भी बहुत अच्छी है।
मेरा बड़ा बेटा भी बहुत संभालता है, छोटा भी बहुत संभालता है। मेरी बड़ी बहू हो सकता है थोड़ा भोजन बनाने में उसका ध्यान नहीं जाए, परंतु बाकी के काम वो कर लेती। मेरी छोटी बहू बाकी के काम में ध्यान ना जाए पर भोजन अच्छा बना लेती। पारदर्शिता बराबर रखी, क्लीन। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में पारदर्शिता होना चाहिए, एकदम आमने सामने दिखे, कुछ छुपे ना। बहू अपने भीतर बातों को छुपाती 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 कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, काशी में नंदन वन में माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे, और माँ जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। पार्वती जी, शिव जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ, वचन दे दिया, ठीक है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दिया। भगवान शंकर कहने लगे काशी में गुरु मंत्र देकर उसके कान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, तुझे दिख जाएगा कि मैंने गुरु मंत्र दिया है। इसलिए काशी में मरने वाले को भगवान त्र्यंबक मंत्र प्रदान कर कर कर्ण को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। दूसरा वर पार्वती जी कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, ये वर मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता उसका झगड़ा अदालत पहुंच जाता है, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है वो वहीं पर सिलट जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसने अपने मन का गुबार निकाल दिया, अपशब्द बोल दिया, ताने दे दिया। एक पत्नी ने पति से कहा लड़ाई में झगड़े में, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने कह दिया तू बिल्कुल सत्य कर रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। उसमें क्या इसमें गलत क्या हुआ? सब श्रेष्ठ हो तो जान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गुरुजी की आज की कथा महाराष्ट्र के जल गांव में हो रही है। उनकी कथा ऑनलाइन चल रही है। आज की कथा में गुरुजी ने छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक का इलाज बताया है। घुटने दर्द, आपको कोई परेशानी है, आप बहुत दुखी हैं, आपको कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, तो सभी बीमारियों का इलाज उसमें बताया है कि आपको शिवालय में जाना है। शिव मंदिर के वहाँ पर सामने जो नंदी जी बैठे रहते हैं उनके पीछे आपको शिव जी के ऊपर से ही बेलपत्र उठाना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो बेलपत्र अपनी आपकी जो भी बीमारी हो उसके लिए खा लेना है, क्योंकि सबसे बड़े हमारे जो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके हम दवाई खाते हैं, तो शंकर जी भी हमारे सबसे बड़े डॉक्टर है, गुरु जी का कहना है। तो आप यह उपाय ज़रूर करें। और इस वीडियो में मैंने आपको जो उपाय बताया है वो उपाय है पूनम के महीने का। पूनम, कल है शरद पूर्णिमा, और पूनम से जो सोमवार पड़ता है कल, कार्तिक महीने का सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, ये 3 पूरे महीने इस दिन आपको शमी और बेलपत्र का उपाय करना है, जो कि वीडियो में आगे बताया हुआ है। कुछ आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि शमी पत्र और बेलपत्र को कैसे समर्पित करना है महादेव के ऊपर। लक्ष्मी की कमी हो, आपके घर में धन की कमी हो, पैसे की कमी हो, वो ज़रूर आपकी पूर्ण होगी। आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा, काम धंधा अच्छा चलने लग जाएगा। बहुत दुखी हैं तो आपके दुख कष्ट सब हर जाएंगे। तो आप यहाँ उपाय ज़रूर करें। पूरे कार्तिक महीने आप यहाँ उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। याद रखिएगा 3 है, सोमवार और अष्टमी, सोमवार और हमको करना है मासिक शिवरात्रि पर, और प्रदोष के दिन आपको यहाँ उपाय करना है और मासिक शिवरात्रि पर करना है शमी पत्र और बेलपत्र। तो आप यहाँ उपाय ज़रूर करें कार्तिक महीने में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरु जी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। धन्यवाद।